नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आपको यूपी टेट में बार बार पूछे गए प्रश्नों को हल करा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये आपका पेपर 1 के लिए ईवीएस जो है, पेपर 1 के लिए आपका ईवीएस जो है उसके लिए है, और पेपर 2 के लिए सोशल साइंस उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। पिछले वीडियो में हम 100 प्रश्न जो है इतिहास से केवल देखे थे। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न किससे देखेंगे, जियोग्राफी यानी कि भूगोल से देखने वाले हैं। तो ये जो है आपका पिछले वर्ष के प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह हम लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर भी लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखते हैं, आपका भूगोल से है, भारत का भूगोल। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान आपका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में विश्व का 7वां स्थान है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा साझा करती है उसको क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा उसे कहते हैं, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों का नाम अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों के नाम लिखिए, तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 8 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इसके ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक होता है आपका मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, अब प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। तो इस प्रकार आपका जो है ये 8 राज्य हो गए। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मानक समय की रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये गाडविन ऑस्टिन जो केटू के नाम से जानी जाती है, सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मृदा जो जिसको रेंगून मिट्टी भी कहते हैं, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए आपका उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर दक्षिणी भारत की बात की जाए कि सबसे लंबी नदी, तो वह है गोदावरी नदी, जिसको बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैंगून झील कौन सी है, तो ये है चिल्का झील जो है खारे पानी की झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है आपका। उसके बाद से लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, तो यह मणिपुर में है आपका। लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में जो है लोकतक झील स्थित है। यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल
जाओ है, यानी कि केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रसिद्ध है। आपका अगला है क्वेश्चन कि भाखड़ा नांदल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो सतलुज नदी पर जो है सतलुज नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, और महानदी जो है उड़ीसा में, मतलब कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो महानदी और उड़ीसा में जो है आपका ये बहती है नदी। उसके बाद से टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो जो टिहरी बांध है आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पे आपका टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर, जो कि उत्तराखंड में ये मिलते हैं जाके, तो वहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति की बात की जाए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध जो है झींगा मछली एवं प्याज उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का, श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछ दिया जाए, श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है जो ऑपरेशन फ्लड है। उसके बाद से भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो अब वर्तमान में इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है ये, तो असम में स्थित है। उसके बाद से गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है, तो गुजरात में है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। कौलादेव जो है घना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जो कौलादेव जो है घना पक्षी विहार भरतपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ स्थित है आपका। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में है, तो उड़ीसा में है आपका। झरिया यानी कि जो झारखंड में पड़ता है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है, किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा धातु के लिए जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है आपका। भारत में आधुनिक ढंग से पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका कोलकाता में, यानी कि कोलकाता के फोर्ट रॉचेस्टर में इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, तो ये रसिया के सहयोग से, यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से हुई है, रूस के सहयोग से हुई है। भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है, व्यस्त जो समुद्री बंदरगाह वो है मुंबई का बंदरगाह है, जो है आपका सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह माना जाता है। किसे पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को जो है पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर का जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो कानपुर हो जाएगा आपका। जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, तो ये जो है पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रेणी में जो है स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है जो है आपका डोका बेटा जो है आपका डोडा बेटा है, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सैडल पीक है। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है आपका है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वैरन द्वीप जो है
अंडमान में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। यह कोरल मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जिसको माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिशत के आधार पर जो है प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। उसके बाद से चिल्का बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से संबंधित है। जो है चिल्का बचाओ राज्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। अब क्वेश्चन है आपके ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। अब देख लीजिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात कही जाए तो वो बृहस्पति है। और किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं या सांझ का तारा कहते हैं? तो वह है आपका वीनस यानी कि शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर पूछा जाए तो नेपच्यून यानी कि वरुण जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा स्थित है? तो वह है मरकरी यानी कि बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है आपका शुक्र यानी कि वीनस जो है पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहलाता है। किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के जो है उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का जो है उपग्रह है। आपका चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। उसके बाद से सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि टोटल अगर सेकेंड की बात कही जाए तो 500 सेकेंड तक लग जाता है। आपका हेल्यू धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? तो ये 76 वर्षों बाद दिखाई देती है हेल्यू धूमकेतु जो है, पुच्छल तारा जिसको कहते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जितने भी छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन करना यानी कि घूमना ही दिन रात होने का मुख्य कारण है। उसके बाद से ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो परिक्रमण के कारण होती है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 21 जून, यानी कि सबसे बड़े दिन की बात कही जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो ये होता है आपका 21 जून को होता है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में अगर छोटे दिन की बात कही जाए तो ये है आपका छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को जो होता है, छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुवत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे विषुव कहते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसी को विषुव कहते हैं। ठीक है। और दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। उसके बाद से चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है आपका चंद्र ग्रहण लगता है। यह केवल पूर्णिमा के दिन होता है। अब विश्व का भूगोल और वायुमंडल से सवाल पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं। विश्व का भूगोल और वायुमंडल से सवाल पूछे गए हैं तो इसको देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन आपका 21% पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा,
वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभमंडल में होते हैं। उसके बाद से ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में जो है ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श मानी जाती है? तो यह है आपका समताप मंडल, जिसमें समान ताप हमेशा रहता है। तो वहाँ पे वायुमंडल में मतलब कि वायु उड़ाने में सहायता मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस परत से परिवर्तित होकर वापस आती हैं? तो आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगे जो कीड़े हैं वो परिवर्तित होकर वापस आती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो कि अफ्रीका में है स्थित है। नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। अपवाह क्षेत्र यानी पानी की मात्रा की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। यानी कि पानी की क्षेत्र की बात कही जाए, पानी की मात्रा यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बड़ा मरुस्थल की बात अगर करें तो सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश की बात कही जाए तो वो जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जबकि नॉर्वे को अर्धरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहते हैं। फिनलैंड को स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील जो है बैकाल झील जो है जो कि रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात अगर कही जाए तो ये बैकाल झील है जो कि रूस में है आपका। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में जो है रॉकी पर्वतमाला स्थित है। प्रेयरी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी घास मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेयरी घास मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास मैदान कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स है। उसके बाद से अगर आपका स्टेपीज अगर पूछ दे कि स्टेपीज घास मैदान कहाँ है? तो यूरेशिया में यानी कि यूरोप और एशिया जिसको मिलाकर कहते हैं यूरोप एंड एशिया। यूरेशिया में आपका है आपका यूरेशिया में जो है आपका स्टेपीज जो है घास के मैदान है। उसके बाद से सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में जो है सवाना घास का मैदान है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है सिस्मोग्राफी है, जिसको रिएक्टर स्केल भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता इससे मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गल्फ स्ट्रीम कैसी महासागरीय जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। ग से गल्फ और ग से गर्म जलधारा है। उसके बाद से लेब्राडोर जो है कैसी जलधारा है? तो आपका ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार हमारे जो है इस प्रकार 100 क्वेश्चन जो है भूगोल के कंप्लीट हुए। भूगोल के और इसी तरह हम जो है नागरिक शास्त्र के 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। नागरिक शास्त्र के तो टोटल 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको वह वीडियो मिल सके। जो अगर हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर इतिहास के 100 क्वेश्चन को देख लें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।